गुड मॉर्निंग से दुनिया स्टडी क्लास सीतामढ़ी में आप लोगों का सबका दिल खोल करते हैं, दिल से स्वागत है। तो आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो चुका है। त्रिकोणमिति जैसे पता है आप लोगों को पढ़ा रहे थे, है ना। उसमें कुछ सवाल थे और आज आप लोगों को एनसीईआरटी का सवाल लेके आए हुए हैं, है ना। एनसीईआरटी यानी कि जो हम लोग पढ़ते हैं, जो बिहार बोर्ड का बुक है ना, उसको लेकर हम आप लोगों के सामने आए हुए हैं। इस बुक में हम आप लोगों को देख रहे हैं कि सवाल दिया हुआ है और कल आप लोगों को पढ़ाए भी थे कुछ, ठीक है बच्चों। तो इन सवालों को हम क्या करेंगे, आज सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करने वाले हैं। और आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोगों का क्लास नंबर कितना है, ये क्लास नंबर 3 है। क्या है बच्चों, क्लास नंबर 3 चल रहा है। एक मिनट बच्चों थोड़ा देख लेते हैं। चलिए बच्चों, अब आप लोगों को क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, आप लोगों को सवाल हम पढ़ाए हुए थे जहां तक साइन थीटा cos थीटा और ये बताए हुए थे। आप लोगों के सामने क्या कह रहा है कि एबीसीडी में, एबीसीडी क्या है, एक त्रिभुज है जिसका बी क्या है, कोण हो समकोण है। मतलब ये वाला कोण क्या है, इसमें दिया हुआ हो समकोण दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। और एबी का मान, किसका मान दिया है बच्चों, एबी का मान दिया हुआ है इसमें। ओ सॉरी, ये वाला फिगर नहीं है, दूसरा होगा। एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हम दूसरा देख लेते हैं। चलिए, एक त्रिभुज बनाने के लिए बोल रहा है हम लोगों को। क्या बनाने के लिए, एक त्रिभुज को बनाने के लिए बोल रहा है। चलिए हम एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, त्रिभुज का निर्माण करते हैं, ठीक है। त्रिभुज का निर्माण करते हैं और उसमें दिया गया है कि एबीसी एक त्रिभुज है। क्या है बच्चों, एबीसी एक त्रिभुज है। चलिए, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम क्या है, सी है। दिया हुआ है एबीसी क्या है, एक त्रिभुज है। जिसमें बी क्या है बच्चों, समकोण। समकोण यानी कि होता है 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। 90 डिग्री, 90 डिग्री में कह रहा है कि जिस प्रकार से, इसमें हो जिस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे से हमेशा सटे रहते हैं 90 डिग्री के एंगल पर। अगर तुम मुझसे इतने दूर भी मत रहो कि हम दोनों पास न हो सके, तो ये दोनों 90 डिग्री है। मतलब एक ऊपर जाएगा तो एक क्या जाएगा बच्चों, नीचे जाने वाला है, ठीक है। और ये तो आप जानते हैं क्या दिया हुआ है इसका, यानी कि 90 डिग्री दिया हुआ है। कितना डिग्री दिया है बच्चों, 90 डिग्री। तो ए बी का मान, किसका मान दिया हुआ है, वो बी कह रहा है। इसमें क्या कह रहा है, बी समकोण है। समकोण मतलब होता है 90 डिग्री। तो हम आपको बता दें कि बी क्या हो गया, वो समकोण हो गया, ठीक है। बी क्या है बच्चों, समकोण है। तो समकोण हमसे जानना है कि ये जो होगा आपका समकोण होगा। समकोण दे दिए, ए बी का मान 24 है, यानी कि इसका मान दे दिया है कितना, 24 सेंटीमीटर दे दिया है आपको, ठीक है। हो, इसका मान दे दिया 24 सेंटीमीटर, आपका इसका मान दे चुका है। अब ये उसके बाद बीसी, इसका मान बीसी का मान दिया 7 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर हो, 7 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे, क्या देंगे बच्चों, ध्यान देंगे कि ए बी अब कह रहा है इसमें। देखिए क्या पूछ रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, यह ध्यान दीजिएगा। हम आपको सबसे फर्स्ट क्लास में पढ़ाए थे, यानी कि ए कह रहा है, मतलब ए जो है ना वो थीटा हो जाएगा। यानी सबसे पहले हमको क्या कह रहा है कि इसका हमको थीटा मानना है। क्या मानना है, वो थीटा। इन दोनों के लिए क्या है, ए थीटा है। इन दोनों के लिए कौन सा थीटा हो जाएगा, ए थीटा हो जाएगा। इन दोनों के लिए क्या थीटा होगा, हो ए। तो ए के सामने वाले को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। लंब कहते हैं, ये पढ़ाए थे हम आपको, क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। वो क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। लेकिन लंब कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, ठीक है। लंब कहते हैं और इसका मान कितना दिया है, वो 7 सेंटीमीटर दिया है। कितना सेंटीमीटर दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब ये जो दिया हुआ है मान है आपको 24 सेंटीमीटर। अब बाकी बात को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, लेकिन बड़का क्या है, कर्ण है। क्या है वो,
कर्ण है। तो कर्ण का मान पता है? नहीं पता है। कर्ण का मान पता है? नहीं पता है। सर कर्ण का मान पता करने के लिए आप लोगों को बताया कि कर्ण बराबर होता है रूट अंडर, क्या होता है? रूट अंडर लंब के स्क्वायर। किसका स्क्वायर हो? लंब के स्क्वायर। अब फॉलोअर्स में क्या पढ़ाए थे हमको सर? आधार के स्क्वायर। किसका स्क्वायर? आधार के स्क्वायर पढ़ाए थे। ये आपको पढ़ा दिए हुए हैं आधार का स्क्वायर। तो अब लंब का मान कितना दिया हुआ है? वो 24 सॉरी 7 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? 7 के स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है बाबू 49। क्या होता है वो? 49। और इसका मान होता है 576 होता है। आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे निकाल के दिखाते हैं। 24 इंटू 24, ठीक है। 24 का कितना? 96 होता है। 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, 2 चौका 8 है, कितना? 9। 96, 24 दूनी 48 होता है। ठीक है, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 5, यानी 576 टोटल कितना मान होता है? 24 का स्क्वायर होता है। आप लोग पढ़े हुए, ठीक है। तो अब इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा आपको? 625। 625 किसका स्क्वायर है? तो सर 25 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है? 25 का स्क्वायर है। यानी कि इसका मान निकल गया हमको 25। ठीक है, इसका मान कितना निकल गया बच्चों? 25। अब कह रहा है साइन ए का मान, ठीक है ना हो। अब तीनों मान पता चल गया ना, तीनों मान पता चल गया हमको। तो अब क्या करेंगे? साइन ए पूछा है। क्या पूछा है वो? पहला नंबर क्वेश्चन में, पहला नंबर इसमें हो, पहला नंबर में दिया हुआ है साइन ए बराबर होता है लंब बटा में क्या होता है? वो कर्ण। लंब बटा क्या होता है? कर्ण होता है। अब साइन ए के सामने वाले को लंब कहते हैं। तो लंब का मान सर दिया है 7 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर हो? 7 सेंटीमीटर। और कर्ण तो बड़का है, यानी कि 25 हो जाएगा। यानी 7 बटा 25 क्या हो जाएगा? पहला नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, पहला नंबर का आंसर कितना होगा? 7 बटा 25 हो जाएगा। ठीक है, 7 बटा क्या होगा? 25 होगा। ठीक ना, 7 बटा क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब दूसरा में दिया है कॉस। क्या दिया है? वो कॉस दिया हुआ। दूसरा में क्या दिया है सर? दूसरा नंबर में अब दिया हुआ है कॉस ए बराबर होता है सर आधार, अब बटा में क्या होगा? कॉर्न। अब किसी की इंग्लिश में लिखना है तो इसको कहते हैं बी, इसको कहते हैं एच। ठीक है, आधार कौन है इसके लिए? ये 24, यानी कि 24 अब बटा में कितना हो जाएगा? हो 25 हमारा आंसर हो जाएगा। ये दूसरा नंबर भी आपका बन गया। पहला का कितना हुआ, दूसरा का कितना हुआ, निकाल दिया आंसर। बीच में कॉमा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? वो कॉमा। पहला का आंसर दूसरा का इसने निकाल दिया। पहला नंबर में इसी का था या दूसरा नंबर में इसका था? ये निकल गया। देखिए दिख रहा है सभी को, और दिख रहा है ना क्या लिखा हुआ? चलिए आगे के सवाल में आप चलते हैं। अब इसी प्रकार से इसमें दिया है बच्चों, ये आप लोगों का होमवर्क दे रहे हैं कि साइन सी, सी मतलब हो जाएगा बच्चों ये वाला क्या होगा? सी। अब सी के सामने वाले को क्या करेंगे? थीटा करेंगे। क्या करेंगे? वो थीटा। और थीटा के सामने वाले को अब लंब ये हो जाएगा। कौन हो जाएगा? वो ये लंब हो जाएगा। ठीक है, और नीचे वाला क्या हो जाएगा? आधार। नीचे वाला क्या होगा? वो आधार। चलिए फिर से मिटा देते, देखिए अब उसके लिए बन गया। अब इसका देखिए, चलिए इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा, वो पीछे करके। चलिए देखिए, अब अगर सवाल है ये जो है ये वाला दिया हुआ, ये आप बनाइए, हम फिगर बना दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक है हो, ये था 90 डिग्री आपका, ये ए था, ये बी था, ये सी दिया हुआ। ठीक है, ये 90 डिग्री था बच्चों, इसका मान ए था, बी था, सी था, इसका मान 25 निकला था, इसका मान 24 था, इसका मान 7 था। एक बार थीटा हमको ये लेना था तो इसका निकाल दिए। दूसरा में थीटा ये दिया है, इसके सामने वाले को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं हो। ठीक है, और लंब कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? आधार। और ये होता है आपका कर्ण। तो आपको मान कितना निकालना है? इसका मान निकालना है। आप लोग इसको खुद से कीजिए। क्या कीजिएगा? हो खुद से कीजिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ हम बना दे रहे हैं, कुछ आप लोगों को बनाना पड़ेगा। नहीं बनाइएगा ना वो तो पढ़ा हुआ कोई काम का नहीं होगा। चलिए ठीक है, अब आगे चल दूसरा नंबर सवाल पे। चलिए दूसरा नंबर पर चलते हैं। चलिए
दूसरा नंबर सवाल पाते हैं। दूसरा नंबर में क्या दिया है बच्चों, आकृति 1.3 यानी कि इस आकृति को देखिए और फिर कह रहा है इसमें tan p और cot r का मान ज्ञात कीजिए। tan p और cot r, तो एक चीज जान लीजिए, tan p कहा है ना हो, यानी कि ये p लिख रहा है, इसमें tan p लिख रहा है, मतलब इसके सामने वाले को हम लंब कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, लंब कहेंगे। इसके सामने वाले को क्या कहेंगे, लंब। तो बाकी बात क्या हो जाएगा, आधार। क्या होगा हो, आधार। अब एक चीज देख रहे हैं वो, कि इसका मान दिया हुआ है और ये क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है वो, कर्ण होता है। तो कर्ण जो होता है ये आधार हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। ठीक है, तो आप जानते हैं कि सर कर्ण का मान दिया है, आधार का मान दिया है, लंब का मान पूछा है ना वो, तो सर जी आप हमको पढ़ाए हुए हैं कि लंब बराबर होता है रूट अंडर किसका मान, दुगो का मान देगा हमेशा। कितना कितना का मान देगा, दुगो का मान देगा। और दुगो का मान देगा, तीसरका का मान क्या करेगा, खुद से करेगा निकालने के लिए। तो तीसरका के पहले से जो मान नहीं होगा उसको निकालेंगे। क्या करेंगे बच्चों, निकालेंगे। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, अब कह रहे कर्ण के स्क्वायर होता है, पहले क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कितना है 13, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे 169 माइनस 144 इक्वल टू 25 होगा। और 25 किसका स्क्वायर है, आप सबको पता है 5 का, तो इसका मान कितना निकल जाएगा, वो 5 निकलेगा। ठीक है, अब कह रहा है tan p निकालने के लिए या cot r निकालने के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसे भी क्या दिया बच्चों, माइनस का चिन्ह दिया है, मतलब tan p का मान कितना निकालेंगे। तो पहले यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 नंबर में, 2 नंबर बना रहे हैं, 2 नंबर में क्या लिखेंगे बच्चों, कि 2 नंबर में दिया tan, तो tan थीटा बराबर आपको पढ़ाए हुए सर, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। ठीक है, इसको कहते हैं P, इसको कहते हैं B। PB का मान कितना दिया हुआ है, इसके सामने P का मान tan P कह रहा है, वो tan P लिए हुए हैं। थीटा के जगह पर क्या लिए हैं, P लिए। थीटा के जगह पर क्या लिया बच्चों, P लिए हुए हैं। ठीक है ना, P मतलब दारू पी लिए नहीं, मतलब P लिए हैं, वो वाला P लिए मतलब दारू चले जाना, वो वाला P लिए नहीं, मतलब P फॉर पैरोल, P फॉर पापा, पापा वाला, P फॉर प्यार, प्यार मतलब लव। ठीक है, ये वाला प्यार, वो वाला प्यार मत, तुम लोगों का प्यार हो तो दूसरा वाला प्यार हो गया। ठीक ना, उस सब पर मत जाइएगा, उस सब पर मत जाइएगा। मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, तुम लोग जो प्यार समझते हो इसलिए तुम लोग क्या हो, गधा हो। ठीक है, यहाँ देखो tan p, tan p के मतलब समझ गए, p जो होता है बच्चों, tan क्या होता है, p मतलब होता है प्यार, प्यार पर p फॉर प्यार, प्यार के मतलब e, तो p किसको डिसाइड कर रहा है, थीटा को। इसलिए चुपचाप पढ़ाई कर लो। ठीक है ना बबू, कह रहा है पी मतलब प्यार पर खड़े ध्यान चला जाता है, प्यार क्या होता है, इसीलिए कहते हैं बबू लक्ष्मा है, पढ़ लो, रिजल्ट आएगा अच्छा से। नहीं पढ़िएगा तो क्या कीजिएगा हो, तो एक चीज जान लीजिए कि रिजल्ट अगर नहीं आएगा ना, तो जो अभी वो करेगी ना वो छोड़ के चल जाएगी। सीधे कहेगी तू पढ़े लिखे वाला ना से वो, लेकिन जा रहा हो, इसलिए उसके भोली सूरत ऊपर मत जाइएगा। क्या है, आज तुम अच्छा करोगे ना, तुम्हारे साथ रहेगी। ध्यान, तुम उसका वो बात ना मानो, ध्यान छोड़ के नजर जाए तब करो हमको। इसलिए अपने प्यार मोहब्बत पे इतराइएगा नहीं। ठीक ना, अरे बड़े बड़े के आदमियों को प्यार नहीं चला, तुम्हारा प्यार क्या है, देखो tan p का मान निकालेंगे। तो अब का लंब, लंब को सामने वाला, मतलब 5 बटा में कितना 24, सॉरी 5 बटा में कितना है 12, तो 12 लिखेंगे। 5 बटा में कितना लिखा है 12, तो 12 लिख दिए। अब कहा है cot r का मान, किसका मान हो, cot r का मान निकालने के लिए। तो इसका मान कितना हो गया, 5 बटा में 12, माइनस है तो माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस है तो माइनस करेंगे। अब माइनस है तो माइनस करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे माइनस तो माइनस, cot r का मान क्या करेंगे। तो अब थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, हो थीटा की जगह पर कुछ करना नहीं है, p की जगह पर क्या आ जाएगा, थीटा की जगह पर r हो जाएगा। क्या हो जाएगा, r, मतलब r इसका मान कह रहा है, किसका मान कह रहा है, वो इसका मान। देखिए ध्यान दीजिएगा वो, अब ये कह रहा है ये r,
आर के सामने वाले को ये होगा, आर ये होगा, तो इसको हम लंब कहेंगे। क्या कहेंगे आप वो? इसको लंब कहेंगे और इसको आधार कहेंगे। ठीक है, और आधार कहेंगे। क्या कहेंगे? वो आधार। इसको पी कहते हैं, इसको बी कहते हैं। अब आर के सामने वाला कौन है? 12। तो 12 मतलब लंब के बाद कितना हो जाएगा? 12। सॉरी, कॉट कह रहा है ना, हो कॉट, कॉट कह रहा है, कॉट। ध्यान दीजिए, सीओटी, कॉट, कॉट मतलब हो गया कॉट आर, कॉट आर मतलब हो गया कि आधार, ऊपर नीचे हो जाएगा आधार। अब बटा में क्या होगा? आधार बटा क्या हो जाएगा? लंब। आधार बटा क्या होगा? लंब होगा। ठीक है, आधार बटा लंब, यानी कि इसको बी बटा पी कहेंगे। क्या कहेंगे? बी बटा पी। आधार का मान कितना है? 5 था। आधार का मान कितना निकालते हैं? 5 निकाले थे ना, 5। अब बटा में कितना? 12। 5 अब बटा में 12। इसका मान भी 5 बटा 12, इसका मान भी कितना? 5 बटा 12। घटाने के बाद क्या आएगा बच्चों? ये कट जाएगा, बराबर में 0 हमारा आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी बुक होगा, आप लोग खोल के देख सकते हैं आंसर कितना उसको मिला हुआ है। ठीक है, अब बउआ फिर यहाँ पे सेम चीज यहाँ दिया हुआ है, सेम में अब क्या? सबका मान निकालना है। अब इसमें किसी प्रकार की चीज नहीं दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, देखिए अभी बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिए। तीसरा नंबर सवाल में कह रहा है कि यदि साइन बराबर दिया 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान क्या होगा? किसका मान दिया है? साइन का मान। आपको एक चीज पता है, हो साइन ए, ठीक है, यह ए दिया है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसका, इसमें होता है लंब होता है, साइन ए में क्या होता है? लंब होता है। इसमें कितना होता है? और कर्ण होता है। लंब होता है और क्या होता है? कर्ण होता है। लंब और कर्ण के अलावा कोई भी चीज नहीं होता। लंब और कर्ण के अलावा कोई भी चीज होता है? नहीं होता है। तो लंब तो मतलब इसका मान दिया है 3, बटा में कितना? 4। कितना दिया हो? 3 और 4 दिया हुआ है। कितना दिया है? 3 और 4 दिया है, मतलब कर्ण के मान 4 और 3 दिया है लंब का मान। अब बच गया कौन? तीसरा, आधार। क्या बच गया हो? आधार। करना कुछ नहीं है, वही विधि, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, गाना गाएंगे फिर से हम लोग। 4 के स्क्वायर कर दो माइनस 3 के स्क्वायर कर दो, बराबर लिखेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर 16 माइनस 9 बराबर √7 आ गया। किसका मान आ गया बच्चों? तो आधार का मान आ गया। किसका मान आ गया? आधार का मान आ गया। ठीक है, इतना समझ में आया? किसका मान आया हो? आधार का मान। अब आधार का मान दे दिया है, यानी करी तुमको लंब के मान दिया हुआ है, कर्ण का मान दिया हुआ है और आधार का मान तुम निकाल लिया है √7। तब जैसे जैसे कह रहे cos ए बराबर क्या होता है? cos ए बराबर आप जानते हैं कि सर आप ही हमको पढ़ाए हैं कि b बटा h होता है। b मतलब होता है आधार, h मतलब कर्ण। इसका मान दिया हुआ है कितना? तो b का मान दिया, आधार का मान √7, क्या दिया है? √7, और h का मान दिया है आपको 4। ये हो जाएगा इसका आंसर। और ये करा tan a में होता है सर p बटा b होता है। तो p बटा b जो होगा उसमें हम एक चीज देख रहे हैं, p का मान कितना है? लंब का मान, लंब का मान 3 है सर, और आधार का मान √7 है। ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया? इतना मत समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिर से समझ लीजिए क्या किए इसमें। इसका मान दिया हुआ है ये 3/4, इसका मान क्या है? दिया हुआ है 3/4 क्या है? मान दिया हुआ है। और 3/4 जो मान दिया है, ऊपर वाले को लंब कहते हैं, नीचे वाले को कर्ण कहते हैं। ऊपर वाले को क्या कहते हैं बच्चों? लंब कहते हैं। ऊपर वाले को लंब कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं? आधार। इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? हो लंब का मान दिया है और इसका मान क्या कहेंगे? कर्ण। अगर तुम लोग फिर कहेगा कोई मान लेते हैं कि सर tan थीटा बराबर, अगर मान लेते हैं tan थीटा बराबर 5/6 दे दिया है, तो सर tan थीटा बराबर तो होता है लंब, क्या होता है? वो लंब बटा में आधार होता है। तो लंब का मान देंगे, ऊपर वाले को लंब कहेंगे, नीचे वाले को आधार कहेंगे। लंब का मान 5, आधार का मान 6। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं।
चलिए अब आते हैं इसमें। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों को ये दे दिया कि 15 cot a बराबर 8 है, तो साइन ए इसका मान हो साइन ए और सेक ए का मान बताइए। ठीक है, साइन ए और सेक ए का मान बताने के लिए तो साइन देखिए 15 cot दिया, कितना दिया है वो 15 cot a दिया, अभी आपको समझाए हैं बराबर 8 दिए हैं। अब क्या दिया है वो बराबर 8 दे दिया है। देखिए इन दोनों के बीच में न कुछ को चिन्ह तो गुना का चिन्ह, कथी के चिन्ह हो गुना का चिन्ह, तो गुना में इस साइड रहेगा तो इस साइड क्या होगा भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो भाग, cot a बराबर क्या हो जाएगा फिर 8 बटा क्या हो जाएगा 15। मतलब सर cot थीटा बराबर आप लोगों को पढ़ाए हुए क्या होता है आधार होता है, क्या होता है वो आधार होता है, और बटा में लंब होता है, क्या होता है लंब होता है, आधार बटा क्या होता है लंब, नीचे वाले को लंब कहेंगे ऊपर वाले को आधार। आधार का मान दिया हुआ है, लंब का मान दिया है, तब क्या कहेगा कर्ण के मान कहेगा निकालने के लिए, और कर्ण का फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, बराबर मान डाल दो 8 नहीं सॉरी 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, स्क्वायर याद कर लीजिएगा आप लोगों को, बराबर कितना हो जाएगा 225, अब प्लस में कितना हो जाएगा 64, यानी जोड़ने पर टोटल हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 289, यानी इक्वल टू 17 का मान हो जाएगा, कितना मान हो जाएगा 17 मान हो गया किसका कर्ण का, यानी कर्ण बराबर हम मान निकालने हैं कर्ण बराबर 17, कितना निकाले हो 17, तब बाकी बात निकल गया, इसका मान निकल गया इतना, तो ये सवाल नंबर 4 है आपका, इतना हो गया। तो अब बाकी साइन का मान निकालो, ठीक का मान निकालो, निकालो सबका मान, ठीक है निकल जाएगा आप लोगों का, चलिए निकल जाएगा, वो निकल जाएगा ना, ध्यान दीजिए निकल जाएगा। चलिए चलिए बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे उसी प्रकार से 5वां नंबर जो सवाल दिया हुआ है वो भी इसका सेक का मान दिया है, तो सेक ऊपर वाले को क्या कहते हैं बच्चों सेक बराबर आपको पढ़ाए हुए होता है आधार, आधार बटा क्या होता है वो कर्ण, सॉरी कर्ण बटा आधार होता है, क्या होता है कर्ण बटा आधार। जो फॉर्मूला याद करके नहीं आएगा उसको ये समझ में आने वाला नहीं है, जो पहला और दूसरा वीडियो देखे उसके बाद ये समझ में आएगा, बाकी समझ में आने वाला नहीं है। तो कर्ण का मान 13 है, आधार का मान 12 है, तो बाकी बात कह रहा है कि सभी त्रिकोणमिति अनुपात प्रतिफलित कीजिए, सभी मतलब होता है वो साइन होगा, कॉस होगा, कॉस थीटा साइन थीटा का मान होगा, कॉस थीटा बराबर लिखना होगा, उसका बाद होता है टेन थीटा का मान आपको लिखना पड़ेगा, सभी का मतलब होता है, उसका टेन के बाद कॉट थीटा का मान लिखना पड़ेगा आपको, कॉट के बाद होता है सेक होता है, सेक थीटा का मान लिखना पड़ेगा होगा, सेक के बाद होगा कॉसेक होगा, क्या होगा वो कॉसेक थीटा का मान भी लिखना पड़ेगा। ये सब का मान जो लिखाए हुए हैं उसका मान निकाल के तीनों का मान निकाल के इसमें आप डाल के भर दीजिएगा। तब तक के लिए अब यहीं तक 5 तक सवाल रहने देते हैं, इसके आगे आप लोगों को कल है बताएंगे, ठीक है। अगर बनने वाला होगा तो ये वाला बनाइएगा, आप सब घर से ट्राई करके आ जाइएगा, ठीक है। इसका लॉन्ग ट्रिक और शॉर्ट ट्रिक दोनों हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।